दिल्ली में नई शराब नीति पर मचे बवाल के बाद केजरीवाल सरकार आखिरकार बैकफुट पर आ ही गई और फिर से पुरानी शराब नीति को लागू कर दिया गया। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार केजरीवाल सरकार को नई शराब नीति क्यों वापस लेनी पड़ी। दिल्ली में वैध शराब की जानबूझ के कमी कर दी गई, तो इसके बाद ये लोग गुजरात की तरीके से यहाँ भी धड़ल्ले से नकली शराब बेचना चाहते हैं। दिल्ली में भी फिर हमें बहुत दुख है, लेकिन दिल्ली में भी अगर ऐसा होता है तो नकली शराब बिकती है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे जहाँ जहाँ नकली शराब बिकती है वहाँ फिर जहरीली शराब पी के लोगों की मौत होती है, हुश ट्रेजेडी होती है। दिल्ली में भी होने लगेगी, लेकिन हम ये नहीं चाहते और ना हम ऐसा होने देंगे। इसलिए हमने तय किया कि फ़िलहाल जो नई पॉलिसी है उसको बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि नई और पुरानी शराब नीति में आखिर क्या अंतर है, जिस पर केजरीवाल सरकार चारों ओर से घिर गई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने राजधानी में लाइसेंस जारी करने और ठेके और बार के संचालन के लिए नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, जिसमें कई बदलाव किए गए। नई शराब नीति में दिल्ली को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस जारी किए गए थे और होटलों के बार, क्लब और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई थी। इसके साथ ही उन्हें छत, गैलरी, बाहरी स्पेस समेत किसी भी जगह शराब परोसने की छूट थी। लेकिन पुरानी नीति के तहत खुले में शराब परोसने पर रोक थी। नई शराब नीति में बार के काउंटर पर खुल चुकी बोतलों की सेल्फ लाइफ पर पाबंदी हटा ली गई थी, जबकि पुरानी नीति में इस पर रोक थी। नई शराब नीति के तहत शराब की दुकानों के बाहर स्नैक्स की दुकानों पर रोक थी, ताकि खुले में शराब पीने पर पाबंदी लग सके। लेकिन पुरानी शराब नीति में ऐसा नहीं था। नई शराब नीति के तहत सरकार शराब की दुकानों की मालिक नहीं हो सकती, जबकि पुरानी व्यवस्था में सरकार की सरकारी दुकानों के लिए प्रावधान था। पुरानी नीति में 60% दुकानें सरकारी थीं और 40% निजी हाथों में थीं, लेकिन नई नीति के तहत 100% दुकानों को निजी हाथों में दे दिया गया। इस नीति के तहत दिल्ली में शराब पीने की उम्र घटाकर 21 साल कर दी गई, जबकि पुरानी शराब नीति में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल है। शराब की दुकानें जो पहले 150 वर्ग फीट की होती थी, उनके लिए 500 वर्ग फीट की शर्त रख दी गई थी, जिससे छोटे मझोले दुकानदारों को काफी नुकसान होने लगा। पुरानी शराब नीति में शराब की दुकानों का मुंह सड़क की तरफ होने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन नई नीति में शराब की दुकान सड़क की तरफ नहीं हो सकती। पुरानी शराब नीति में कई छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन नई पॉलिसी के लागू होने के बाद शराब लाइसेंस धारकों की ओर से कथित रूप से शराब की होम डिलीवरी की जा रही थी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल नई आबकारी नीति लागू की थी। नई पॉलिसी में मार्केट रेट पर शराब की बिक्री समेत कई बदलाव किए गए, जिसके बाद दिल्ली में सस्ती शराब की ऐसी धूम मची कि इसकी गूंज देश के कई राज्यों में सुनाई देने लगी। एक पर एक फ्री से लेकर 90% तक के डिस्काउंट ने शराब के शौकीनों की बल्ले बल्ले कर दी, जिसका असर दिल्ली से सटे राज्यों पर भी पड़ने लगा। आसपास के राज्यों से लिकर की चाह रखने वाले दिल्ली से बड़ी संख्या में शराब खरीदने और पीने लगे। लेकिन ये पॉलिसी उस समय विवादों में आ गई जब हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट के जवाब में उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में आरोप लगाए गए थे कि नई आबकारी नीति से शराब कारोबारियों को बड़ा फायदा पहुंचाया गया। साथ ही नई आबकारी नीति पर बीजेपी ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। वहीं अभी मनीष सिसोदिया ये भी कह रहे हैं कि 6 महीने में फिर से नई आबकारी नीति लाई जाएगी। अब देखना होगा कि सिसोदिया नई आबकारी नीति को दोबारा लाने में क्या सफल हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।